हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स लेक्चर 3 में। तो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपनी कैंडलस्टिक कैसे बनती है और क्या हम उसके अंदर देखते हैं। तो अभी हम लोग जो है इन पॉइंट्स को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या चीज़ समझेंगे, हम कैंडलस्टिक्स में से अभी पहले एक पैटर्न सीखेंगे और उसको देखना कैसे है वो सब देखेंगे हम लोग, और कौन से सॉफ्टवेयर को हमें यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। तो हम लोग अभी ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैंडलस्टिक्स होती हैं, क्या होती हैं। जब ग्रीन होती है मतलब नीचे ओपन हुआ ऊपर क्लोज हुआ, मतलब कि बायर्स मतलब बाइंग आई है इतनी देर के लिए। और यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि सेलिंग हुई है। तो अब हम लोग चलते हैं कि कैंडलस्टिक्स होता क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जो कैंडलस्टिक्स होता है ये जनरली एक जापान में कोई था बंदा, उसने डिस्कवर किया अपना राइस की ट्रेडिंग के लिए। उसने इससे बहुत ही ज्यादा करोड़ों के प्रॉफिट्स उठाए, और जो थोड़े टाइम बाद उसको अपने जो वहाँ की गवर्नमेंट थी या जो भी थी, उसने उसको एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी रखा। तो ये जो होता है फादर ऑफ, एक तरीके से हम उसे ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। उसने हमारी प्राइस एक्शन बनाई, उसने हमारी कैंडलस्टिक बनाई, उसने हमारे सब तरह के चार्ट पैटर्न्स बनाए, ठीक है। ये एक जापानी कोई बंदा था, ठीक है। अब मुझे उसका नाम याद नहीं है, हमें वो सब जानने की जरूरत भी नहीं है। हमको सिर्फ इतने जानने की जरूरत है कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कितने तरह की होती हैं। तो कैंडलस्टिक्स आपको बहुत तरह की मिलेंगी, लेकिन हम कुछ ही तरह की कैंडलस्टिक्स पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और मैं भी उन्हीं के ऊपर काम करता हूँ। ज़्यादातर जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो कुछ ही कैंडल्स के ऊपर काम करते हैं। और सक्सेस पाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, इसके अंदर आप एक या दो कैंडलस्टिक्स के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। तो आज जो हम लोग कैंडलस्टिक पढ़ेंगे वो है हमारी डोजी। तो हमें इसमें एक चीज समझनी है कि हम ट्रेडिंग क्यों करते हैं, और ये जो प्राइस अप हो रहा है डाउन हो रहा है। अगर आपको एक बात पता हो, जो अपने मार्केट है वो किस तरीके से मूवमेंट देता है, वो इस तरीके से मूवमेंट देता है। अभी जो प्राइस अप हो रहा है या फिर ये जो प्राइस हमारा डाउन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। क्या इसके पीछे का रीजन है, हमको ये जानने की जरूरत है कि इसको जो मूव कर रहे हैं वो कौन है। इसको जो इस तरीके से मूवमेंट दे रहे हैं वो और कोई नहीं है, वो हम ही लोग हैं। हम कौन, हम ट्रेडर्स। तो जो ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेडर होंगे जिस साइड, बाइंग की साइड या सेलिंग की साइड, वो उसी साइड मूव करेगा प्राइस हमारा स्टॉक का या कुछ भी। जैसे कि यहाँ पे हमारा 100 रुपये भाव चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 110 चला गया, ठीक है। ये फिर हमारा चला गया दोबारा से 101, ठीक है। और फिर ये चला गया 120, और फिर ये चला गया हमारा 105। तो क्या कर रहा है, ये प्राइस अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, लेकिन ओवरऑल मूवमेंट जो है इसकी अप साइड की तरफ है। यहाँ पे ये ऐसे डाउन साइड में जा रहा है। तो ये होता क्यों है, क्यों होता है, क्योंकि जो है कुछ ना कुछ इसके अंदर बनता है, और अब हमें वो चीज़ समझनी है। अब क्या है कि अगर हम लोग कोई भी प्राइस चार्ट देखते हैं, जो भी वो इस तरीके से कुछ बना होता है। अगर आप कभी भी खोल के देखेंगे कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर, तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि वो बन किस तरीके से रहा है चार्ट। अगर वो आप सिंपल लाइन है अगर आप खोल के देखते हैं, तो आपको जो प्राइस दिखेगा वो कुछ इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। तो अब इसको देख के हम कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाते। बट अगर हम लोग कैंडलस्टिक समझते हैं, तो कैंडलस्टिक के अंदर हमको ये पता लगता है कि हमारे पास ओपनिंग प्राइस है, हमारे पास क्लोजिंग प्राइस है, हमारे पास ग्रीन कलर क्या शो कर रहा है, रेड कलर क्या शो कर रहा है। ग्रीन कलर शो कर रहा है बायर्स की डोमिनेंस, रेड कलर शो कर रहा है सेलर्स की डोमिनेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बिहेवियर समझते हैं बिग प्लेयर्स का, और स्मार्ट मनी कब एंटर होती है। तो अब हमें एक छोटी चीज समझनी है कि डोजी है क्या। डोजी एक कैंडलस्टिक होती है, ठीक है। ये 4 तरह की होती है, ठीक है। हम जो है इसको स्टडी करते हैं और किस तरीके से बनती है। तो इसके अंदर क्या होता है, हम डोजी के अंदर कुछ चीजें समझते हैं, ये किस तरीके से बनती है हमारी डोजी। एक बार कलर भूल जाओ, ठीक है, कि डोजी के अंदर कोई कलर भी है, ठीक है। ये कलर इसके अंदर इतना मैटर नहीं करता इस कैंडलस्टिक के अंदर, डोजी पैटर्न के अंदर। तो डोजी किस तरीके से बनती है, हम सपोज करते हैं कि मार्केट चढ़ा यहाँ से यहाँ तक, उसने इतना हाई बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन हुआ तो पहले क्या है, बुल्स आ गए हमारे, आई मीन बायर्स आ गए,
ठीक है, बाइंग होने लग गई बहुत ज़्यादा। बाइंग हुई तो यहाँ से क्या हुआ, सेलर्स ने प्रेशर डाला, तो सेलर्स ने क्या करा, इसको गिराना चालू कर दिया। अब इससे हमें एक चीज़ समझ आ रही है, पहले बायर्स आए, फिर बायर्स जीत नहीं पाए, अगर जीत पाते तो ऊपर ही रह जाता है, पर सेलर्स ने दोबारा से प्रेशर लगाया। अब सेलर्स के बाद प्रेशर लगने के बाद मार्केट जो है और नीचे गिर गया। अब यहाँ पे लो आ गया, लो लगा दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज समझ आई कि यहाँ पे अब बायर्स ने दोबारा हमला कर दिया कि भैया अब तो इसको दोबारा चढ़ाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, ये वापसी उठ के जिस प्राइस पे ओपन हुआ उसी प्राइस के आसपास में क्लोजिंग दे गया। इसका क्या मतलब हुआ, ना तो बायर जीते और ना ही सेलर जीते। तो हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, एक ही जगह पे आया। मतलब कि ना तो बायर जीते, ना ही बायर डोमिनेंस कर पाए, ना ही सेलर डोमिनेंस कर पाए। अब क्या हुआ, हमारी जो कैंडलस्टिक बनी किस तरीके से बनेगी, एक सीधी, ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया, और ये हमारी बॉडी हो गई बीच की। कलर कुछ भी हो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। मतलब कि इधर ही ओपनिंग हो गई, इधर ही क्लोजिंग हो गई, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि इधर ओपनिंग हो गई, इधर क्लोजिंग हो गई, ठीक है। ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया। तो ये होती है हमारी डोजी, इनडिसीजन कैंडल। अब क्या होता है कि जब भी ये डोजी हमारी बनती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है कुछ भी डिफाइन नहीं कर पा रहा कि बायर्स आए हैं या सेलर्स आए हैं, कोई भी नहीं जीता। अब जब भी ये कैंडल बनती है और अगर इसके बाद में बाइंग हो जाती है तो क्या होता है, एकदम से हमें इस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है, और अगर इसके बाद सेलिंग हो जाती है तो हमें इस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है डाउन साइड की तरफ। मतलब कि हम कैसे से देखते हैं, एक बार हम समझते हैं। जैसे कि हम मान रहे हैं कि मार्केट बहुत टाइम से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर चढ़ रहा है मार्केट बहुत टाइम से। अब ऊपर चढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि हमको एक इस तरह की कैंडल देखने को मिल गई, ग्रीन कलर से देख लो चाहे रेड कलर से, हमें एक डोजी देखने को मिल गई। अब उस डोजी के बाद क्या हुआ, इस तरह का एक डोजी, एक हमें कैंडल देखने को मिल गया, ठीक है। अभी मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, हमें इस तरह का एक डोजी कैंडल देखने को मिल गया, इसको कहते हैं डोजी। अब इसके बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल बन गई, मतलब कि सेलिंग हो गई, ठीक है, सेलिंग हो गई। अब क्या होगा, अब ये नीचे ही गिरेगा। ये तो हो गया हमारे बायर के बाद, अगर डोजी, अगर बाइंग के बाद हमें डोजी दिख रही है तो चांस ये है कि अभी नीचे जाएगा। अभी आप आइडियल सिचुएशन से समझो। और अगर मार्केट जो है नीचे गिर रही है, ये वेव्स मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट हमेशा वेव्स में चलती है। मैं आगे आपको नेचर समझाऊंगा मार्केट का, तब आपको ये चीज समझ आएगी। तो अब क्या हो रहा है कि डोजी बन रही है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि रेड कलर से ही बने, ठीक है, ग्रीन से ही बन सकती है, रेड से ही बन सकती है। तो अब क्या होगा कि अगर इसके बाद हमारे पास बाइंग आ जाती है एकदम, ठीक है, अगर हमारे पास बाइंग हो जाती है एकदम से, ठीक है, तो क्या होगा कि मार्केट एकदम से ऊपर चढ़ने लगेगा। तो ये होती है हमारी डोजी। अब डोजी के अंदर भी हमारे पास 4 तरीके की डोजी होती है, ठीक है। काम एक सी करती है लेकिन 4 तरह की होती है, ठीक है। अब उसको हम समझते हैं एक बार प्रैक्टिकली। तो हमारे पास 4 तरह की डोजी है। पहली है हमारे पास जो सबसे पहले हम समझते हैं एक आइडियल डोजी जो है लॉन्ग, इसको मैं वैसे डोजी कहता हूँ, बट ये जो फोटो है मैंने गूगल से निकाला गया है, तो इसमें ऐसा कुछ है। जबकि मैंने जब पढ़ा था तो इसको हम लोग, ये भूल जाओ, इसको हम एक डोजी कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये होता है डोजी स्टार, इसको भी डोजी ही कहते हैं, इसको भी भूल जाओ। मतलब नाम इतना मैटर नहीं करता, इसके पीछे का जो रीजन है वो आप वो देख सकते हैं। तो हमारे पास वैसे 3 तरह के आते हैं कैंडल, एक डोजी होता है, एक ग्रेवस्टोन होता है, एक ड्रैगन फ्लाई होता है, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी है यार। ये देखो, अब ग्रेवस्टोन के अंदर क्या होता है कि ये होता है हाई, इसका लो नहीं होता, लो क्लोजिंग ओपनिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। ड्रैगन फ्लाई के अंदर क्या होता है, हाई और क्लोजिंग और ओपनिंग सेम जगह होती है, और ये हमारा लो हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम होती है, एंड हाई ये हो गया एंड लो ये हो गया। तो जब भी इसके बाद हमें, मतलब ये सारे डोजी के ही हैं जो मैंने आपको एक चीज समझाई है, इसी जगह पे आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। और ये भी एक
डोजी स्टार है, ठीक है। ये चारों जो हैं ये एक ही तरीके से काम करती हैं, ठीक है। जब मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझको जो भी मैंने बुक में से पढ़ा था उसके अंदर उसमें 3 पैटर्न थे। एक ये नॉर्मल डोजी, ठीक है, इसके अंदर लॉन्ग लेटेड कुछ डाला हुआ है, ठीक है। एक बार ये मत डाल देखना, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये किसी भी तरह का कुछ पैटर्न नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ये भी चार्ट पैटर्न में बाद में देखेंगे। तो अब क्या है, इसका एक हम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं डोजी का। तो ये देखिए, एक मार्केट चल रहा है और हमको एक यहाँ पे डाउनफॉल आया, तो यहाँ पे हमें एक डोजी देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक डोजी देखने को मिला इस जगह पे। अब एक डोजी हमको देखने को मिला इस जगह पे, ये देखिए डोजी है हमारा। ठीक है, ये हमें डोजी देखने को मिला। तो ये डोजी देखने को मिला और उसके बाद देखिए कितनी अच्छी बाइंग आई है। अब आगे हम चलते हैं एक और चार्ट की तरफ, ठीक है। इसको समझिए। अब ये देखिए, मार्केट जो है चढ़ रहा था, देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक डोजी देखने को मिल गई इस जगह पे हमको एक डोजी देखने को मिली, देन उसके बाद गिर गया। एक अप के बाद एक डोजी देखने को मिली, देन मार्केट गिर गया। अगर हम आगे भी देखें तो एक चीज हमको देखने को मिल रही है कि ये भी एक तरीके से एक पैटर्न बन रहा है, इसको हम ड्रैगन फ्लाई पैटर्न कहते हैं, ठीक है। इसको ड्रैगन फ्लाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ड्रैगन फ्लाई होती है उसकी बॉडी ऊपर होती है एंड पीछे टेल होती है, और ग्रेवस्टोन क्या होता है, जैसे नीचे की तरफ बॉडी होती है और ऊपर की तरफ जैसे वो निकला हुआ होता है, वो है ये। ओके, तो ये डोजी आ गई, एक ये ग्रेवस्टोन सॉरी ड्रैगन फ्लाई टाइप की बन गई। और अब देखिए यहाँ पे एक डोजी हमको दिख रही है, देन उसके बाद देखिए कितनी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली है। एक डोजी यहाँ देखने को मिली, देन उसके बाद हमें बाइंग देखने को मिली, फिर यहाँ पे एक डोजी दिखी और देन उसके बाद हमें एक सेलिंग देखने को दिखी। तो ये हमारा था डोजी पैटर्न। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसका क्या मतलब हमको बनता है, जब भी हमें एक डाउन ट्रेंड के बाद डोजी देखने को मिल रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उसके बाद हमें बाइंग देखने को मिलती है तो हम लोग बाइंग करेंगे। और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसको ट्रेड कैसे करना है। अभी आप इसको बेसिक समझिए, जहां हम कंटिन्यूसली पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस समझेंगे, उसके बाद हम इसे ट्रेड करना सीखेंगे कि कहाँ पे हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे क्या करना है। अभी बस हमें इतनी सी चीज समझिए, डोजी क्या होता है, कैसे क्या होता है। अगर इसके बाद बाइंग हो जाती है तो बाइंग आ गई, अगर डोजी का सेलिंग आ गई तो सेलिंग आ गई, ठीक है। देन डोजी के बाद अगर बाइंग आती है तो बाइंग हो जाती है। ये देखिए, डोजी था, सेलिंग सेलिंग, डोजी, बाइंग आई। तो इस तरीके से हमारा डोजी पैटर्न काम करता है। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले उसमें हम समझेंगे कि ये ट्रेडिंग व्यू जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है ये क्या है, और इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, और ये कैसे एक वरदान है हमारे ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, और नोट्स जरूर बनाइएगा, ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके।